लग रहा है मेरी शादी को 24 दिन हुए, 24 दिन में ऐसे रहती है दुल्हन, ऐसा लग रहा है 2-3 साल हो गए। और 2-3 साल यूँ कहती है कि हम तो नौकरानी लाए थे बना के। चारों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, मैंने गेट लगा लिया। फिर लास्ट में मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करा, मुझे ले जाओ। मेरी अम्मी से कह रही थी छुट्टी मेरे घर से। मेरी माँ के चाटा मारा, मेरे बाप को पिटवाया अपने देवर से। अम्मी मेरी लास्ट ले जाने, यहाँ से सब लोग मुझे मार रहे फिर से। अभी तो मारा था 3-4 दिन पहले। हम जब भी गए थे हम इसे समझा के चुप करके आ गए। इधर छुटवाऊंगी, दोनों मकान बेच के अपने लोने का आज ही से तलाक करवाऊंगी। ये कह रही थी 2 चैन सोने की क्यों नहीं गई और गाड़ी क्यों नहीं दी, बाइक थी। हम तो कार का समझ रहे थे, ये क्या कैश का समझ रहे थे, मैं कैश मिले। बोला साले अभी जिसमें गोली मार दूँ यहीं पर मिला के, ये कह के चला गया इस मारे। अब भैया मैं घर के अंदर भी नहीं घुसता, डर के वजह। और टीवी आ रही थी कहीं मैं हम दोनों भी अकेले में हम ही मार देते, 3 बार। मुझे रात के 2:30 बजे पिटवाया था उन्होंने मुझे। जैसे मैं 1 साल से चेतन से बात कर रही थी ना, वो कुछ भी ऐसा नहीं निकला। वो अपनी माँ बाप के कहने में चलता है, जैसे माँ ने कह दिया ना दिने तो दिने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लड़की के साथ क्या हुआ, किस कदर ये जुल्म सहती रही। सिर्फ 24 दिन ही हुआ था शादी को, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, सिर्फ 24 दिन हुआ था। और इस लड़की के साथ इतना भयानक अंजाम हुआ, किस कदर हैवानियत की हदें पार की गई, किस कदर इसके साथ जुल्म किया गया। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके भी आंसू आ जाएगा, आपके आंख से आंसू छलक जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। हमारा समाज किस कदर गलत होता जा रहा है। इनकी आंखों पे एकदम जैसे पट्टी बधी हुई है, आखिरत के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं कि कल को अल्लाह ताला के हमें मुंह भी दिखाना है। जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छे हो या बुरे, हमें उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा आगे चल के। आगे हमारी आखिरत है जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। यहाँ तो मर जाना है ना, वहाँ नहीं मरेंगे। वहाँ अगर अच्छे अमल करेंगे तो आपको अजर सवाब मिलेगा, इनामात मिलेंगे। और जो बुरा काम करेगा उसके लिए तो आप जानते ही हैं कितना भयानक अंजाम होने वाला है। ये लड़की इसका नाम अर्शी रहता है और ये अभी 24 दिन हुआ रहता है इसकी शादी हुए। बेचारी के हाथ में अभी मेहंदी भी छूटी नहीं, मेहंदी का कलर भी वैसे ही था। क्या मालूम था कि ससुराल में जाके ये सब होने वाला है, नहीं तो शादी ही नहीं करती। जब शादी हो गई तो दूसरे दिन सास ने कहा कि तुम्हारे घर वाले भी तो 2 चैन देने वाले थे, 1 ही चैन दिए। और 2 चैन देने वाले थे, 1 ही चैन दिए हैं। और कार का भी कहा गया था कि कार देंगे, हमको सुनाई दिया था कि कार देंगे, कार भी नहीं दिए। और ये तो गाड़ी दिए, बाइक दिए, कार नहीं दिए। तो लड़की बेचारी चुपचाप खामोश हो जाती है कि मैं क्या बहस करूं। दूसरे दिन ही सास इस तरह सुना रही है। जब लड़की क्या कहते हैं दूसरे दिन ये बात सुनती है तो अंदर से कपकपाहट उसे जाती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी से कहती नहीं। हो सके कि अब एक बार कह दिया, बार बार ना कहें, इसलिए अपने घर वालों से किसी से नहीं कहती है, अंदर ही अंदर बात को दबा लेती है। फिर दूसरे दिन भी वो सुनाती, तीसरे दिन भी वो सुनाती, फिर अपने बेटे से भी बोलती। और उसका बेटा क्या कहते हैं आके उस पर जुल्म करता, अत्याचार कर रहा था। बेचारी रोज डेली रो रो के रहती थी। किसी दिन मतलब 15 दिन हो गया ऐसे शादी को। फिर उसने अपनी माँ को कॉल किया कि मुझे ये लोग बहुत अत्याचार, बहुत जुल्म कर रहे हैं, मैं क्या करूं। और ये लोग को दहेज चाहिए, चैन चाहिए, कार चाहिए, इस वजह से मेरी सास मेरे पे जुल्म कर रही है। और उसका बेटा जो है यानी कि उसकी लड़की के हस्बैंड भी जुल्म कर रहे हैं। सास जो है चढ़ा रही है और बेटा उसको मार रहा है, जुल्म कर रहा है। जैसे सास बोलती है मेरी, वैसे ही उसका हस्बैंड भी कर रहा था। अगर सास बोले कि दिन है तो दिन मानता है, रात बोलेगी रात है तो रात मानता है बेटा। फिर बेचारे रो रो के अपनी माँ को सारी बात बता देती है। उसकी माँ बोलती है बेटा सब्र करो। फिर ऐसे ऐसे सब्र करते करते 23 दिन हो गए। 23वें दिन जब ये फ़ोन करती है, अम्मी अगर तुम मुझे नहीं लेके आई तो मेरा जनाजा यहाँ से जाएगा, तुम यहाँ से मुझे नहीं लेके जाओगी तो मेरा जनाजा जाएगा। क्योंकि ये लोग जुल्म के इम्तिहान पार कर दिए हैं,
मेरे साथ जुल्म पे जुल्म होता जा रहा, तुम लोग जल्दी से आ जाओ मुझे लेने, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी। फिर उसके माँ बाप आते हैं और लड़की को लेकर चले जाते हैं और ये बेचारी इंसाफ मांग रही है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आज कई लड़कियां जो दहेज की वजह से सताई जा रही, टॉर्चर हुआ जा रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जितनी भी लड़कियां हैं जो कि दहेज के की वजह से सताई जा रही हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये लड़की मांग कर रही है, इंसाफ का मांग कर रही है, लेकिन आज कोई सुनने के लायक नहीं, सुन नहीं रहा है, सुनना ही नहीं चाहते ऐसे ये लोग। आखिर हम कब तक ऐसे दबाएंगे, कब तक बात को ऐसे दबाते रहेंगे? कल को हमारी बेटी बहन के साथ हो सकता है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दहेज पे लानत भेजिए। सबसे बड़ा दहेज लड़की ही है। एक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करके देते हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को देते हैं। क्या ये कम है? आप बताइए, क्या ये कम है? मेरा आपसे सवाल है। सबसे बड़ा दहेज लड़की है, बेटी है। प्लीज़ उसको इस तरह दहेज की लालच में आके उसे तंग ना करें, परेशान ना करें। अपनी बीवी माने, अपनी इज्जत माने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।